वेलकम टू मिडनाइट स्टडी। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत मध्य भारत के पठार को पढ़ेंगे, जिसको चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मालवा के पठार को पढ़ा था। इस वीडियो में हम मध्य भारत के पठार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश हो गया, इसके उत्तर पश्चिमी भाग में मध्य भारत का पठार स्थित है, ठीक है। चंबल घाटी यहीं स्थित है, ठीक है। मध्य भारत के पठार में ही चंबल घाटी जो है स्थित है। इस पठार का कुल क्षेत्रफल 45,000 किलोमीटर है, ठीक है। 45,000 किलोमीटर कुल क्षेत्रफल, जबकि मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग है, ठीक है। तो ये जो मध्य भारत का पठार है, इसका जो क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर और 10.68% यानी 10.7% अपने पास रखता है, ठीक है। इसे चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में मध्य भारत का पठार स्थित है। 32,896 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि मध्य प्रदेश का 10.7% अपने पास रखता है मध्य भारत का पठार, ठीक है। अरावली श्रेणी से यह क्षेत्र सीमांत भ्रंश द्वारा पृथक है, ठीक है। जो अरावली श्रेणी है वहाँ से सीमांत भ्रंश द्वारा यह मध्य भारत का पठार जो है पृथक हुआ है, ठीक है। यह वस्तुतः जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। विस्तार इसका देख लेते हैं कौन कौन से जिलों तक है। भिंड है, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर जिले पूर्णतः या आंशिक रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। एक बार और देखते हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर, ये सभी ज़िले जो हैं पूर्णतः या आंशिक रूप से इसके अंतर्गत आते हैं मध्य भारत के पठार, ठीक है, के अंतर्गत। इस पठार की औसत ऊंचाई जो है वह 300 मीटर से 500 मीटर के बीच में है। इस पठारी क्षेत्र के दक्षिण में मालवा का पठार, उत्तर में यमुना का मैदान और पश्चिम में राजस्थान तथा पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है, ठीक है। तो इसके जो दक्षिण में मालवा का पठार, उत्तर में यमुना का मैदान, पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। देख लेते हैं। तो इसके मध्य भारत के पठार के जो है दक्षिण में, मध्य भारत के पठार के दक्षिण में देखें तो ये मालवा का पठार है, ठीक है। पूर्व में देखें तो बुंदेलखंड का पठार, पश्चिम में देखें तो राजस्थान, ठीक है, और उत्तर में यमुना, गंगा यमुना मैदान इधर जो है स्थित है मध्य भारत के पठार के, ठीक है। इसकी पठारी ढाल जो है वह उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। तो जिसकी पठारी ढाल जो है मध्य भारत का पठार का, इसका जो पठारी ढाल है ना, इसका वो उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका ढाल जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट है चट्टानें। इस पठारी क्षेत्र में आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्याचल क्रम की चट्टानें मौजूद हैं, ठीक है। साथ ही चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ निक्षेपित क्षेत्र निर्मित किया गया है, ठीक है। जो चंबल है, चंबल नदी यहाँ से बहती है और सहायक नदियाँ, ठीक है, उसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी निक्षेपित यानी निक्षेप यानी मतलब इकट्ठा किए हुए हैं इस क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी का
50% ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस पठारी क्षेत्र में आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा और विंध्यन क्रम के चट्टानें मौजूद हैं, ठीक है। भूगर्भिक हलचलों के कारण यहाँ अनेक कगारों का निर्माण हुआ है। इन कगारों से नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यहाँ की मिट्टी मध्य भारत के ऊपरी भाग में मृदा का अधिक रूपांतरण हो गया है। अब यह मौलिक रूप में नहीं है। जो मौलिक स्वरूप था मिट्टी का वह अब नहीं रह गया है। मध्य भारत के जो ऊपरी भाग में जो मृदा है वह अब मौलिक रूप से नहीं है। यह पठार जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है, यानी कि यहाँ पे पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रमुख नदियाँ यहाँ की हैं चंबल, काली सिंध, सिंध, पार्वती, कुंवारी, कूनो आदि इस प्रदेश की नदियाँ हैं, ठीक है। एक बार और देखते हैं। चंबल, काली सिंध, सिंध, पार्वती, कुंवारी, कूनो, ये सभी नदियाँ मध्य भारत के पठार से होकर बहती हैं, ठीक है। चंबल घाटी, यह नती लंब घाटी है, यानी नीचे की ओर झुका हुआ घाटी है। यह पठार के औसत ऊंचाई से लगभग 300 मीटर नीचे स्थित है और जलोढ़ अवसादों से निर्मित है, जिसमें 15 से 30 मीटर गहरे खड्डे पाए जाते हैं, ठीक है। चंबल घाटी में 15 से 30 मीटर गहरे खड्डे पाए जाते हैं। चंबल नदी ने अपने अपवाह क्षेत्र में बीहड़ों का निर्माण कर दिया। यहाँ बीहड़ों का निर्माण हो गया है। इसके बावजूद यहाँ के कुछ क्षेत्रों की भूमि कृषि कार्य और औद्योगिक स्थापना के लिए अनुपयोगी हो गई है। तो जो चंबल नदी है वह अपने जो अपवाह क्षेत्र में है, जो बहाव का क्षेत्र है, उसमें बहुत बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण कर दिया गया है, जिससे जो भूमि है कृषि योग्य भूमि और औद्योगिक की स्थापना के लिए अनुपयोगी हो गई है वो भूमि, ठीक है। यहाँ औद्योगिक विकास ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और कृषि योग्य भूमि भी नहीं बचा है, ठीक है। इस क्षेत्र में रोजगार के अभाव के कारण ही यहाँ डकैती की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जो कि अब पूर्णतः नियंत्रण में है। मध्य भारत के पठार में अनेक नहरें प्रवाहित होती हैं, ठीक है। यहाँ नहरें प्रवाहित होती हैं, अनेक नहरें। इस पठार की जलोढ़ मृदा में गेहूँ, सरसों, ज्वार आदि फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मध्य भारत के पठार में गेहूँ, सरसों और ज्वार आदि फसलें का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नोट: मृदा अपरदन की समस्या चंबल नदी और नालिका अपरदन कहलाती है, ये याद रखिएगा। जो मृदा अपरदन की समस्या है चंबल नदी द्वारा करती है चंबल नदी, उसको अवनालिका अपरदन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के वनस्पति देख लेते हैं। इस पठार में कटीले झाड़ियाँ सर्वाधिक है, जैसे खैर, बबूल, फीकर, पलाश, करौंदा आदि, ठीक है। तापमान: यहाँ शीतकाल का औसत तापमान से तक है, जबकि ग्रीष्म काल में औसत तापमान से तक है, ठीक है। यानी यहाँ शीतकाल में अधिक शीत पड़ती है और ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। यह पठारी क्षेत्र गर्मियों में अत्यधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा रहता है, यही हमने पढ़ा। वर्षा: यहाँ का जो औसत वर्षा होती है यहाँ पर वह 55 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। वर्षा जो है 55 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच यहाँ वर्षा होती है मध्य भारत के पठार में। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र 55 सेंटीमीटर गोहद भिंड यही स्थित है, यानी गोहद जो है भिंड में सबसे कम वर्षा होता है 55 सेंटीमीटर। खनिज: इस पठार में चीनी मिट्टी, इमारती पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर इत्यादि खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ चीनी मिट्टी, इमारती पत्थर और बलुआ पत्थर और संगमरमर इत्यादि खनिज यहाँ उपलब्ध हैं। औद्योगिक क्षेत्र: यहाँ पे मालनपुर है जो कि भिंड जिला में है, घिरोंगी भिंड जिला में है, बानमौर मुरैना में है, ग्वालियर और शिवपुरी ये सभी औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं।
इन उद्योगों में मूलतः चमड़ा, सीमेंट निर्माण, कत्था बनाने का कारखाना, बिस्किट निर्माण इत्यादि होते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक परिदृश्य, यहाँ की प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख बोली क्या है? ब्रजभाषा है। यहाँ पर रामलीला और रासलीला का आयोजन किया जाता है। यहाँ के शिवपुरी में सिंधिया राजघराने का ग्रीष्मकालीन केंद्र रहा है। तो ये भी याद रखें, शिवपुरी में जो सिंधिया राजघराने का ग्रीष्मकालीन केंद्र रहा है, यानी गर्मी के दिनों में यहाँ रहा करते थे। इस क्षेत्र में सहारिया जनजाति निवास करती है, जो कि प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो इस क्षेत्र में मध्य भारत के पठार में सहारिया जनजाति जो है निवास करती है। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को अति पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, बैगा, भारिया और सहारिया। तो ये याद रखिए। तो सहारिया जो है यहाँ की पिछड़ी जनजाति है, जो कि मध्य भारत के पठार में निवास करती है। ठीक है। पर्यटन को देख लेते हैं। ग्वालियर का दुर्ग, गुजरी महल, जय विलास पैलेस, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है, घाटी गांव, करेरा अभ्यारण्य इत्यादि यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं। ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।